नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 184 नंबर का क्वेश्चन। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही लालित्य निबंधकार हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, अशोक नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास की एक आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी की एक रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मेरी आत्मकहानी। रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, देश प्रेम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, वह बहुत पहले से चला आ रहा है पाठ्यक्रम में। तो यह इनसे संबंधित कुछ रचनाएं थीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालिदास की निरंकुशता 184 नंबर का जो प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है, चौथा ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? जी हाँ दोस्तों, यह कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, मानसी। श्रीधर पाठक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपका विकल्प 2 सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के जन्मदाता माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ 1850 से 35 सालों तक इन्होंने अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा की और 1885 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। उसका चौथा विकल्प जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे हैं। इन्होंने लगातार 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न 186 नंबर का, गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो बताइए किसकी रचना है गंगा अवतरण? तो यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प जो है श्रीधर पाठक। इनकी जो अभी रचना आप लोगों ने देखा है कश्मीर सुषमा, बहुत ही प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो निबंध हैं बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोगों ने 10 में इनका एक शीर्षक मित्रता नामक पढ़ा होगा, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। और श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ही लिखा है गंगा अवतरण। आपका 186 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो ऑप्शन सही होगा वह गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित है। आपका विकल्प 1 सही है। समालोचक के संपादक थे, कौन थे? पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। 187 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है वह विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका विकल्प 2 सही है। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडलों में थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के जनक माने जाते हैं और ऐतिहासिक नाटकों के भी जनक माने जाते हैं।
बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 188 का? 188 का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर विकल्प जो सही है आपका 2, पद्म सिंह शर्मा। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? 2, पद्म सिंह शर्मा। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि हैं, कौन है? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। 189 का कौन सा विकल्प सही होगा? मिश्र बंधुओं प्रिय कवि हैं, तो देखिए बिहारी 713 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, बिहारी सतसई इनके ग्रंथ की रचना है। पद्माकर रीतकालीन कवि हैं, देव रीतकालीन कवि हैं, ये सभी रीतकालीन कवि हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर प्रिय कवि मिश्र बंधुओं के कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर देव आपका तीसरा विकल्प सही है। पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? केशव, घनानंद, देव, बिहारी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 190 का? तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को माना है, आपका विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी। कौन किए गए थे दोस्तों? तो देखिए हरिऔध जी द्वारा जो रचित प्रिय प्रवास है वह बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, रामनेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा उसे आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई। ठीक है दोस्तों, हरिऔध को 191 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर, जयपुर, काशी, लखनऊ। कहाँ से होता था? 192 का कौन सा विकल्प सही है? तो समालोचक पत्र जो है वह जयपुर से प्रकाशित होता था। आपका विकल्प 2 सही है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, कौन है? बीरबल, परमानंद दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो बताइए हिंदी नवरत्न। तो यह मिश्र बंधुओं जी द्वारा रचित है, आपका विकल्प 4 सही है। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, प्रताप पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका। किसे माना जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा बताइए 194 का कौन सा विकल्प सही है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास। तो यहाँ पर विकल्प 1 सही है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सरस्वती पत्रिका जो है इसके 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने और लगातार हिंदी साहित्य के विकास के लिए 17 वर्षों तक अनवरत परिश्रम करते रहे। अगला प्रश्न 195 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है बताना है आप लोगों को। आप बीती, अर्धकथा, रामचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर 195 नंबर का क्वेश्चन, अर्ध कथा, आत्मचरित, कल्याण मार्ग का पथिक। तो कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, अर्ध कथा। दूसरा ऑप्शन सही है। अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद, रामविलास शुक्ल, बनारसी दास जैन। तो देखिए रामविलास शुक्ल ने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं सत्यानंद अग्निहोत्री, जी हाँ दोस्तों, सत्यानंद अग्निहोत्री, इनकी जो मुझमें देव जीवन का विकास, मुझमें देव जीवन की विकास, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। भाई परमानंद आप बीती लिखी है। ठीक है दोस्तों, भाई परमानंद जी ने क्या लिखा है? आप बीती। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, बनारसी दास जैन। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? जी हाँ दोस्तों, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी का, भवानी दयाल सन्यासी का, अंबिका दत्त व्यास का, स्वामी श्रद्धानंद का। 197 का कौन सा विकल्प सही होगा? निज वृत्तांत। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है दोस्तों, आपका तीसरा विकल्प सही है, अंबिका दत्त व्यास। देखिए जो भवानी दयाल सन्यासी हैं, इनकी जो आत्मकथा है वह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकाशित हुआ था? प्रवास की कहानी। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? प्रवास की कहानी। बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? सत्यदेव परिवारजक, देवकी नंदन खत्री, गुलाब राय, ब्रज रत्न दास। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 198 का। तो यहाँ पर देवकी नंदन खत्री आपका विकल्प 2 सही है और तिलिस्मी उपन्यास के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य देश की बोली, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहियों ही खोल, किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधा केश दास। तो बताइए 199 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प जो सही है वह बनारसी दास जैन है और इन्हें प्रथम आत्मकथा लिखने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने 1641 ईस्वी में अर्धकथानक नामक आत्मकथा लिखी थी। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण। बताइए कौन सी मानी जाती है दोस्तों। तो देखिए मेरी असफलताएं जो रचना है यह बाबू गुलाब राय जी की है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की है। मेरी जीवन यात्रा, जो मेरी जीवन यात्रा है दोस्तों यह 2 लोगों का है, जानकी देवी बजाज का भी है और राहुल सांकृत्यायन का भी है। राहुल सांकृत्यायन, जी हाँ दोस्तों, किसका? राहुल सांकृत्यायन का भी है। और अगला आप लोग बताएं, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है दोस्तों सेठ गोविंद दास जी की है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास जी की है। तो यहाँ पर 200 का जो प्रश्न है 200 नंबर का, वह कौन सा विकल्प सही होगा। तो यह श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी विकल्प नंबर 2 सही है। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसे प्रसिद्ध आत्मकथा का श्रेय प्राप्त है और वही 1641 ईस्वी में अर्धकथा नामक जो आत्मकथा लिखी गई बनारसी दास जैन जी द्वारा, तो उसे पहली आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।